यहाँ साकुरा कटोहा की शॉप में चला जाता है और हम देखते है उसके पेट पर एक बुरी औरत चढ़ी होती है। तब वो कहता है तुम सच में पागल हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे अपने एक घोड़े की तरह यूज किया है। तब वो बुरी औरत कोटोहा को गुड मॉर्निंग कहती है। तब साकुरा उन्हें उतरने के लिए कहता है। तब ग्रैनी साटो कहती है तुम मुझे इतनी ऊपर से उतरने के लिए कह रहे हो, कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करो, अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। तब ग्रैनी साटो बड़े स्टाइल से नीचे उतर जाती है। तब साकुरा कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी पेट दर्द करती है और तुमसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तुमने सही कहा, मेरी पेट बहुत दर्द कर रही है, देखो मेरे से चला भी नहीं जा रहा। आखिर का तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम चाहे जुमर जी कहो पर तुम फिर भी फ्यूरिन से हो, तो इसलिए थैंक यू क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। जिसे सुनकर साकुरा शर्मा कर जाने लगता है। तो कटोहा कहती है साकुरा रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए हैं तो इसे खाकर जाना, आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना। पर वो तो दोपहर को शुरू होनी है, पर अभी तो बस 10 ही बजे है। तो क्या इसका मतलब तुम स्कूल जाने के लिए बहुत न एक्साइटेड हो? चुप कर जाओ, मैं बस बाहर घूमने के लिए निकला हूँ। तुम थोड़ी एक्साइटेड हो सकते हो चूंकि तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे। और तब हम देखते हैं वहाँ कटोहा से मिलने एक लड़का आ जाता है और अंदर घुसते ही नीचे गिर जाता है। तब ग्रैनी साटो कहती है तो ये तुम हो नीरी, तो बताओ कैसे हो तुम? तब नीरी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैनी साटो। और कटोहा तो नीरे कहता है आखिर का तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तो इसे आज तक यहाँ पर देखा ही नहीं है। क्या ये शहर के बाहर से आया है? हाँ मैं बाहर से आया हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर एक मिनट तुमको ये बाल और ये आखिर क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जो लगता है तुमने जवानी में ही बहुत सारी मुसीबतें झेली है। जिसे सुनकर साकुरा शॉक हो जाता है और कटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। तो साकुरा उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो कटोहा कहती है मुझे माफ कर देना नीरे, ये साकुरा है और ये कल ही हमारे शहर में आया है। तो नीरे कहता है मैंने तो उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, पर आखिरकार तुम्हारी जैसे ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम तो बिल्कुल भी फेमस भी नहीं हो। जिससे सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। तो कटोहा कहती है इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जे बस हमेशा से ऐसा ही है, तुम्हें पता है ना। फ्यूरिन हाई एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, वो फ्यूरिन के मेंबर्स यहाँ के लोगों को बचाते हैं, वो कमजोरों को बचाते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, जिस वजह से उन्हें हीरोज ऑफ जस्टिस कहा जाता है। हमारे सीनियर्स को देखकर ही सभी लोग फ्यूरिन में आते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। पर तुम्हारा तो इन सभी चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है, तो आकर कर तुम फ्यूरिन में क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं फ्यूरिन में सबसे टॉप पर पहुँच सकूँ, लोगों को बचाना और हीरो ऑफ जस्टिस कहलाना बहुत औसम लगता है यहाँ पर बहुत जरा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो इसलिए मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तुम्हें वो चीजें नहीं कहनी चाहिए जो तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ऐसी चीजों के बारे में सोचोगे और उन्हें पाने की कोशिश करोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। जिसे सुनकर कटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। तान साकुरा कहता है बहुत हो गया, तुम अभी चलो बाहर, हम अभी लड़ेंगे। रुको जरा, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे अब जाना होगा। कटोहा मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था। अब मुझे एंट्रेंस सेरेमनी से पहले इस शहर के राउट्स भी लगाने हैं ताकि मैं देख सकूं कि कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि मैं आज से हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। और यहाँ हम देखते हैं साकुरा उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तनीरे वहां से चला जाता है और कटोहा कहती है देखा ये कितना फनी इंसान है। आखिरकार इसमें फनी क्या था? मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो दूसरों की बातें नहीं सुनता हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा किसकी जैसा बंदा भी फ्यूरिन में एंटर हो रहा है। हीरो ऑफ जस्टिस इससे ज्यादा कूल दिखना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लुक्स के बारे में भी बात करोगे। मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जैसे लोग जो हमेशा स्टाइल मारते रहते हैं, वो हमेशा लड़ाई में जाकर धर जाते हैं, और यही बहुत बेकार बात है। तुम बहुत जल्दी राय बना लेते हो, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसी होते हुए बहुत बार देखा है। तो ये बात है। तो साकुरा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें पता है कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है? मेरे हिसाब से ब्राउन ही होगा, उसका कलर रेड होता है जैसे कि चेरी का होता है। पहले मुझे भी लगता था जैसे कॉफी हम जार में देख रहे हैं वैसे उसे काटा जाता होगा, मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ सीड्स है। अगर तुम किसी चीज को एक ही नजरिए से देखती हो तो तुम्हें उसकी असलियत समझ नहीं आती है। वैसे तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए। पहले तुम्हें उसके बारे में बात करनी चाहिए और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करके उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी तुम्हें पता चलेगा कि असलियत में कोई कैसा है। जैसे कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही तुम किसी और को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या सच में वो पसंद लड़ाई में अच्छा है? क्या यही चीज तुम्हारे लिए बेटर करती है? और तभी साकुरा कटोहा की बातों को सोचता हुआ शहर में घूमने लगता है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ की कुछ लोग साकुरा को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा शर्माने लगता है और वो उन्हें बचाने के बदले में साकुरा को बहुत सारी चीजें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। तब साकुरा सोचता है आखिर का ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ के लोग पागल हो गए हैं? वो मेरे जैसे लड़की के साथ कुछ ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, पर रुको, क्या मैंने ये सोच लिया था कि वो लोग मेरी तरफ ऐसे कभी नहीं देखेंगे? और तब एक लड़की उसे आकर पकड़ लेती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और शर्माने लगता है। तब वो लड़की उसे मदद मांगने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग नीरे को बहुत बुरी तरह मारते हैं। तब एक लड़का
कहता है और तब वो लोग हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं। तब नीरे उस लड़के को पकड़ लेता है। तब वो लड़का कहता है और उसे नीचे फेंक देता है और नीरे फिर से उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़का उसे हटने के लिए कहता है। तब नीरे कहता है ऐसी बातें करके सिर्फ शो के सुपर हीरो जी ताकतवर बन सकते हैं, इसलिए मुझे छोड़ दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विंड ब्रेकर हो या फिर विंड स्टॉर्म, पर सिर्फ तुम ही हो जो आज यहाँ पर हारने वाला है। और तब वो उसे जोर से मारने की कोशिश करने लगता है और तभी साकुरा आकर उसे एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो नीरे कहता है आकिका तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं आकिका तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही अपने दोस्त को बचाने आ गए हो? कौन सा दोस्त? मैं यहाँ पर किसी को बचाने नहीं आया हूँ। मुझे बस उन कमजोरों से नफरत है जिन्हें ये लगता है कि वो लोग स्ट्रांग है, और इससे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। और तो वो सभी लोग साकुरा पर हमला करने लगते हैं और नीरे कहता है तुम इन सभी को अकेले नहीं हरा पाओगे। पर वो देखता है साकुरा उन सभी को पलक झपकने से पहले ही हरा देता है। तब नीरे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने पल भर में ही इन सब को हरा दिया। आखिरकार यह है कौन? तर साकुरा वहां से जाने लगता है। तर नीरे कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा हो रही होगी कि मेरे जैसा कोई फ्यूरिन को ज्वाइन कर रहा है। मुझे गलत नहीं समझो, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, और वैसे भी इन जैसे लोग बहुत जगह मिलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम फ्यूरिन में क्या कर रहे हो, पर कम से कम इतना जान लो कि तुम क्या कर सकते हो। मिडिल स्कूल में मुझे हमेशा बुली किया जाता था। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता था तो वो लोग मुझे बहुत जगह मारते थे, और तब मुझे एक फ्यूरिन के लड़के ने बचाया। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर मुझे डरना चाहिए था, मुझे उसके जैसा बनना चाहिए था। मैं फ्यूरिन में इसलिए आया था कि मैं स्ट्रॉन्ग और ओसम बन सकूं, पर मैं बहुत जगह बेकार हूं। तुम बहुत वीक फाइटर हो और इस तरह रोंदू भी मत बनो, इससे तो तुम और भी कमजोर लगोगे। पर अब मुझे ये पता है कि तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो। तब वो लड़की वहां जाती है और नीरे से कहती है जब उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर शुक्र है तुम वहां थे, तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। तब इसलिए थैंक यू। और तब वो साको करो, मुझे माफ कर देना। मुझे उन लोगों के ऊपर डाटा इकट्ठा करना बहुत पसंद है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ या फिर मुझे जो कूल लगते हैं। तर साकुरा शर्मा कर कहता है तुम्हारा जो मन करे वो करो, ठीक है? तो फिर मैं आज से तुम्हें बहुत करीब से दे तो मैं तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में बता सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से लेकर टॉप तक तभी लोगों के बारे में बता सकता हूँ। तर चलो फिर आप स्कूल चलो। और तब वो साकुरा को घसीटते हुए स्कूल ले जाने लगता है। पर हम देखते हैं साकुरा खाने के लिए रास्ते में रुक जाता है। तर नीरे उसे बार बार चलने के लिए कहा रहा होता है। तर साकुरा कहता है चुप कर जाओ, मुझे लड़ाई के बाद भूख लग जाती है। तर नीरे उसे फिर से चलने के लिए कहाने लगता है और हम देखते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं। तर नीरे कहता है जे बोफरिन का हेयर फुटेज है, मैं तो यहाँ पर आके बहुत एक्साइटेड था। क्या तुम इन्हें जानते हो? ऐसी बात नहीं है, पर ये लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस तरह अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर एक्साइटेड होना बंद करो। आखिरकार इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि हम लोग किसके साथ है? तुम ये क्या कह रहे हो? इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है कि हम किसके साथ है। और तो वो किसी का नाम देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिरकार हमें इतने सारे लोगों में से इसे के साथ क्लास में क्यों होना था? आखिरकार तुम्हारी एक्साइटमेंट को क्या हुआ? क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? साकुरा स्ट्रेचिंग करने लगता है और तब नीरे उससे इस चीज का कारण पूछता है। तर साकुरा कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर किस तरह के लोग मिलेंगे, तो इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? तुम एक आउटसाइडर हो और शायद हो सकता है कि ये पूरा स्कूल तुम्हें दुश्मन माने। क्या तुम्हें पता भी है तब क्या होगा अगर ऐसा हो गया? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे में मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं टॉप पर पहुंच सकूं, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा स्कूल मेरे खिलाफ है या फिर नहीं। तब एक लड़का कहता है तुम पक्का साकुरा होगे? अगर मैं हूँ तो तुम क्या कर लोगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तनीरे उसे रोकने लगता है और उस लड़की को देखते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब वो लड़का कहता है मेरा नाम ली तो लगा था, ये कोड हार्टेड है, और कहता है तुम पक्का सुबो होगे? तर सुबो कहता है सभी लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये सच है कि बाहर के लोगों को बहुत अलग माना जाता है। लगता है अब इसे रुकना में लगता है। और तभी हम देखते हैं सुबो साकुरा को शाबाशी देने लगता है और कहता है मैंने सुना है कि कल तुमने लड़ाई में कमाल कर दिया। तब सभी लोग इसके बारे में पूछने लगते हैं। तब सुबो कहता है कल तुम लोगों ने सुना था ना कि कुछ लोग टाउन के लोगों को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से हिराकी और बाकी लोगों को उन्हें बचाने जाना पड़ा। पर उनसे पहले साकुरा वहां मौजूद था और लोगों को बचा रहा था। तब सभी लोग साकुरा के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, और तब हम देखते हैं साकुरा ये सब कुछ सुन के शर्माने लगता है। तनीरे सोचता है और तब एक लड़का कहता है तर साकुरा कहता है तर नीरे कहता है तर साकुरा कहता है तर नीरे कहता है। तभी उनके बीच में से एक टेबल उल्टा हुए जाता है और साकुरा उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है जिसने उसको ऊपर टेबल फेंका था। तर नीरे कहता है तर याद है? हम देखते हैं बाकी क्लास के मेंबर्स भी उससे डरने लगते हैं। तर साकुरा
कहता है तर तमती उतारू साकुरा पर हमला करत है, कहता है और वहाँ पर रखे टेबल को तोड़ देता है और यहाँ हम देखते हैं सुओ ने नीरे को बचा लिया होता है। तर साकुरा कहता है मुझे फ्यूरिन हाई से यही उम्मीद थी, अब तो इसमें बहुत बड़ा मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।